20 अगस्त 2024 से 18 सितंबर तक भादों का पवित्र महीना रहेगा। इसे भाद्रपद महीने के स्वरूप में जाना जाता है। यह महीना घर पर इन श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए, नियमों को लेने के लिए माना जाता है। ऐसी मान्यता है। इस महीने पितृपक्ष आता है, गणेश जी महाराज के प्रमुख त्योहार आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आती है। कुल मिलाकर यह महीना भक्ति के संचार और जीवन परिवर्तन के लिए माना जाता है। सबसे पहले इस महीने आने वाले प्रमुख त्योहारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस महीने चतुर्थी व्रत आएगा, जिसे कि बहुत श्रेष्ठ व्रतों में, जिसे भदवा चौथ या भादो चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। 22 अगस्त को यह पड़ेगा और इसी दिन कजरी तीज का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। यह दिन अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में है। इसके बाद बलराम जयंती 24 अगस्त 2024 को रहेगी। साथ ही 25 अगस्त को भानु सप्तमी का पावन पर्व रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को है। 27 अगस्त को दही हांडी का प्रोग्राम होगा। इसके बाद 29 अगस्त 2024 अजा एकादशी होगी। साथ ही 31 अगस्त प्रदोष व्रत होगा। नोट डाउन करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। भादो अमावस्या 2 सितंबर 2024 को, और साथ ही हरतालिका तीज जो कि अपने आप में बहुत पावन दिन माना जाता है, वह 6 सितंबर 2024 को रहेगा। गणेश चतुर्थी, जब गणेश जी महाराज घर घर विराजमान होंगे, वह 7 सितंबर 2024 को रहेगा। इस महीने त्योहारों की बहुत अधिक महत्वता है। ऋषि पंचमी 8 सितंबर 2024 को, ललिता सप्तमी 10 सितंबर 2024, साथ ही महालक्ष्मी व्रत आरंभ हो जाएंगे और राधा अष्टमी का भी पावन पवित्र दिन इस दिन होगा, वह 11 सितंबर 2024 को होगा। 14 सितंबर को अपने आप में बहुत विशेष दिन, जिसे विशेष तौर पर परिवर्तनीय एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह होगा। साथ ही पितृपक्ष प्रारंभ होगा विशेष तौर पर 18 सितंबर बुधवार के दिन से, जो कि अपने आप में अद्भुत एक दिन जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा, श्राद्ध और गणेश विसर्जन 27 सितंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती, कर्क संक्रांति जिसे कहा जाता है, वह 16 सितंबर को रहेगा। 15 सितंबर को विशेष तौर पर प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस तरह से इस महीने कई त्योहार आते हैं जो आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देते हैं। तो सितंबर महीने में आने वाली लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। आप इसमें से विशेष तौर पर सितंबर महीने में, अगस्त जो महीना होगा, भादो महीना जिसे कहा जाएगा, वह आप सभी प्रयोग में लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। यह बिल्कुल पंचांग से निकाली गई सटीक जानकारी है जो आपके समक्ष है। इस महीने हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, सबसे पहले यह जान लीजिए। इस महीने कहा जाता है तुलसी के पत्ते की महत्वता है, क्योंकि जैसा शुरू में बताया, श्री कृष्ण भगवान को यह महीना बहुत अधिक प्रिय है। तो इस महीने आप सभी तुलसी के पत्ते, माखन और घी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और प्रयोग में लें। इन्हें कैसे लेना है यह भी शास्त्रों में कहा गया है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में जल का लोटा श्रीहरि विष्णु कान्हा जी के समक्ष रखना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र डालना चाहिए। तुलसी पत्र डालने के बाद आप 1-2 तुलसी पत्र, जितनी इच्छा है उतनी डाल सकते हैं। तत्पश्चात भगवान जी इसे ग्रहण कर ले तो आपको तुलसी पत्र सेवन करना चाहिए, घर के सभी सदस्यों को। और साथ ही जो तुलसी मिश्रित जल है, जो भगवान जी के निमित्त भोग लगाया गया है, उनके समर्पण स्वरूप उन्हें किया गया है, अगर इसका आचमन इस महीने करते हैं, इसे ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है परिवार के सभी रोग कट जाते हैं और आने वाली पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा इस महीने प्राप्त होती है। तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा, माखन और मिश्री का इस महीने लगातार, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का दिन आएगा, तो आप सभी को आवश्यक रूप से सबसे पहले कान्हा जी को इस महीने जितना संभव हो उनके मंदिर में जाकर या अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का जरूर भोग लगाना है। साथ ही कहा जाता है इस महीने गौ माता की विशेष सेवा करना और गौ माता से उत्पन्न हुई चीज़ें जैसे गौमूत्र का और जो प्रयोग जो है, और साथ के साथ गौ घी, और साथ के साथ गौ का जो दूध है और घी है, इनका प्रयोग शास्त्रों में इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा बल बुद्धि विद्या को बढ़ाने वाला और शारीरिक पीड़ाओं का नाश करने वाला होता है। तो इस महीने मक्खन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, घी का प्रयोग गौ माता के ज़्यादा से ज़्यादा, दूध का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। गौमूत्र भी इस महीने घर पर छिड़कना, स्नान के स्वरूप में जो है आप नहाने के पानी में मिलाते हैं, समय समय पर घर पर छिड़कते हैं, तो कहा जाता है इससे बहुत अधिक प्रभु प्रसन्न होते हैं। और श्री कृष्ण भगवान अर्थात श्रीहरि विष्णु और महादेव एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे की पूजा होने से सभी प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस महीने कहा जाता है
दही और गुड़ नहीं खाना चाहिए। यह अपशिष्ट वस्तु के स्वरूप में इस महीने जानी जाती है, जो कि तमोगुण को बढ़ाती है। गुड़ और दही और पत्तेदार सब्जी आपको इस महीने खाना ही नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखें जितना संभव हो। यह रोग दोष और जो शरीर में तमोगुण होता है उसे विकसित कर कर रोग दोष लाने वाली होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही यह भी कहा जाता है दूसरों के घर में इस महीने जितना संभव हो भोजन करने से स्वयं को रोकना चाहिए। इस महीने जितना संभव हो पीले कपड़ों का चयन करें। लड्डू गोपाल और भगवान जी के निमित्त पीले फूलों की माला और जितना संभव हो पीले जो है आप फूलों की माला और पीले जो है वस्त्र उनके मंदिर में दान करते हैं तो बहुत सुख मिलता है। साथ ही इस महीने आप सभी को कोशिश करनी चाहिए आप प्रथम दिन से या जब भी मेरा वीडियो प्राप्त हो गीता के पाठ का नियम लें। किसी कारण से आप पढ़ नहीं सकते तो आप इसका श्रवण जरूर से कीजिएगा। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। इस महीने तुलसी का सींचन जो कि अपने आप में बहुत परम सुख प्रदान करता है, शास्त्रों में कहा गया है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तुलसी में गुरुवार हो, पूर्णिमा हो या विशेष तिथियां हो, आपको जरा सा हल्दी मिश्रित दूध तुलसी माँ में समर्पित कर कर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना चाहिए। तुलसी माँ के समक्ष तुलसी चालीसा या श्री सुक्तम का पाठ करना या विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ ही कहा जाता है इस महीने तुलसी की जो माला होती है वह गले में धारण करना और इसे दान करना शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। शास्त्रों में भाद्रपद महीने में जो दान करने की वस्तु कही गई है वह है मंदिर प्रांगण में गीता का दान और साथ ही श्रीहरि विष्णु से संबंधित विष्णु पुराण, विष्णु चालीसा इत्यादि का दान। और साथ ही किसी मंदिर में शास्त्रों में कहा गया है किसी आसन का दान करते हैं, पीतल की घंटी का दान करते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। साथ ही इस महीने आवश्यक रूप से आप जानते होंगे भगवान श्री जो गणेश जी महाराज है वह रिद्धि सिद्धि के दाता। 7 सितंबर को गणेश जी महाराज घर घर में विराजमान होंगे और अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन घर में रहेंगे। ऐसे में इस महीने गणेश जी की उपासना भी लाभदायक माना जाता है। कहा जाता है इस महीने नियमबद्ध तरीके से गणेश जी को घर में लाना बहुत सुखद माना जाता है। और साथ ही गणेश जी महाराज के मंदिर में या घर पर विराजमान गणेश जी या गणेश जी के जो है मंदिर में दुर्वा की माला चढ़ाना, दुर्वा के सुंदर जो है गणेश जी महाराज के लिए दुर्वा का प्रबंध करना इस महीने बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। तो इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और साथ ही पीली चीज़ों का भोजन में जैसे मिश्री, नारियल, मक्खन दान करना और प्रसाद भोग लगाना और स्वयं ग्रहण करना सुख प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस महीने जितना संभव हो पीपल देवता में दीप लगाएं, माँ तुलसी में दीप लगाएं, महादेव के मंदिर में दीप लगाएं और महादेव के लिए नियमित रूप से 1 लोटा जल का नियम तो हम सभी को लेना ही है। तो 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल शास्त्रों में कहा गया है, तो इसे तो किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं है। अपने घर पर विराजमान जो भी महादेव है जिस भी स्वरूप में है नियमित रूप से सुबह शाम आप आवश्यक रूप से महादेव के शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें और उस जल का जो भी व्यक्ति आचमन करता है उसके जीवन में रोग संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। संभव हो तो इस महीने रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करें या आप सभी आवश्यक रूप से महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और उस जल को प्राप्त कर कर आचमन करते हैं, ग्रहण करते हैं, घर पर छिड़काव करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं आप जो है रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, आप भस्म धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष कार्य आपसे नहीं बन पाता है तो मात्र यह सरल सा कार्य मंत्र का जाप करना, शिव पर जल चढ़ाना, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना परम सुख प्रदान करने में सहायक है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय गणेश जी महाराज। कमेंट्स में लिखना ना